हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मकवाना कोचिंग क्लासेस में। आज हम MPPSC प्री 2024 के लिए टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं। MPPSC प्री जो कि 23 जून 2024 को शेड्यूल है, तो आज से कम 35 दिन का समय है। इसलिए आज से डेली 100 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज रहेगी डेली। तो आज अभ्यास के रूप में आज ये पहला वीडियो बहुत दिनों के बाद। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सत्यमेव जयते जो शब्द है वो किस उपनिषद से लिया गया? सत्यमेव जयते जो शब्द है वो किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन में है कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ऋग्वेद या इनमें से कोई नहीं। तो सत्यमेव जयते जो कि भारत सरकार का एक राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, ये कौन से उपनिषद से लिया गया? अगर हम वेदों की संख्या की बात करें तो 4 है टोटल, वेदों की बात करें तो टोटल 6 है, पुराणों की बात करें तो 18 है और उपनिषदों की बात करें तो 108 है। इनका भी आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है मुंडकोपनिषद। आप सब ने ये क्वेश्चन बहुत बार सुना होगा और अधिकतर एग्जामों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कवि पद्माकर ने अलीजा प्रकाश ग्रंथ की रचना की, वह किसके दरबार में कवि थे? कवि पद्माकर का नाम आपने बहुत सुना है। उन्होंने ग्रंथ लिखा अलीजा प्रकाश ग्रंथ, तो वो किस कवि के दरबार में कवि थे? कौन से, मतलब उस समय शासक कौन था जिनके दरबार में कवि थे? तो दौलतराव सिंधिया, माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर जीवाजीराव सिंधिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दौलतराव सिंधिया। अगला क्वेश्चन है, बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, पुलकेशिन नृत्य के, हर्षवर्धन के या फिर अशोक के? बाण भट्ट जिन्होंने कादम्बरी की रचना की, हर्षवर्धन ने हर्षचरित की रचना की। और बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में ये रहता था। तो इसका सही आंसर जो आएगा सी ऑप्शन, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के दरबार में आने वाला विदेशी यात्री था हेनसांग, जो कि चीन से आया था। फाहियान था चंद्रगुप्त नृत्य किया, हेनसांग आया था हर्षवर्धन किया। और हर्षवर्धन और पुलकेशिन नृत्य के बीच में नर्मदा नदी के किनारे पर 642 ईस्वी के आसपास नर्मदा युद्ध हुआ था। ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ पर हुआ, किस जिले में हुआ? ग्वालियर, जबलपुर या फिर इंदौर या होशंगाबाद? तो हरिशंकर परसाई भारत की जो MPPSC की एग्जाम उसमें MP के साहित्यकार से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हरिशंकर परसाई MP के होशंगाबाद जिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की है, नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, हंसते हैं रोते हैं या फिर वसुंधरा? इन चारों में से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? वही इसका सही आंसर होगा। तो इनमें जो चौथा ऑप्शन दे रखा वसुंधरा, ये एक पत्रिका है और क्वेश्चन में पूछा गया रचना नहीं है। तो बाकी जो तट की खोज हो गई, रानी नागफनी की कहानी हो गई और हंसते हैं रोते हैं, ये तीनों रचनाएं हैं, लेकिन वसुंधरा एक पत्रिका है हरिशंकर परसाई की। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रचना के लिए हरिशंकर परसाई को साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया? ऐसी कौन सी रचना जिसके लिए उन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, विकलांग श्राद्ध की ओर, इसके लिए उनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश को उच्च भूमियों का प्रदेश भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, विभाजन से पहले यानी कि अविभाजित MP 9 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड था और विभाजन के बाद 7 भौतिक प्रदेशों में।
तो इसमें जो ऑप्शन नंबर एल है वो गलत है, क्योंकि एमपी जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का तो हिस्सा है, लेकिन एमपी प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी का नहीं, पश्चिमी हिस्से का, पश्चिमी भाग का हिस्सा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। बाकी तीनों सही है कि अविभाजित जो एमपी था वो 9 भौतिक प्रदेश में था, उसके बाद वर्तमान में 7 भौतिक प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश को उच्च भूमि का प्रदेश भी कहते हैं। ये तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। अगला क्वेश्चन है, फाहियान ने किस क्षेत्र की जलवायु को श्रेष्ठ जलवायु कहा? फाहियान जो कि चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यहाँ पर आया था, उसने किस राज्य की या किस क्षेत्र की जलवायु को श्रेष्ठ कहा था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश की जलवायु को। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तकनीक जो सर्च प्रक्रिया की दक्षता में अभिवृद्धि करती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका जनक जॉन मैकार्थी को कहते हैं, कि तकनीक जो सर्च प्रक्रिया के लिए अभिवृद्धि करती है। तो इसका सही आंसर होगा हॉरिस्टिक, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके सफल क्रियान्वयन के लिए आईसीटी के बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की आवश्यकता होती है? आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कम 8, 9, 10 क्वेश्चन आते हैं हमेशा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ई गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा कथन भील जनजाति से संबंधित नहीं है? मतलब भील जनजाति से संबंधित ही है, लेकिन उसका जो युग्म है वो गलत जा रहा है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा है गमेती। गमेती गांव का मुखिया होता है, भगत सबसे पवित्र व्यक्ति, कोटवार गांव का रखवाला, और पुजारी सर्वाधिक पूजनीय व्यक्ति। तो इसमें से कौन सा युग्म गलत है ये बताना है आपको। बाकी ये चारों शब्द भील जनजाति से संबंधित ही है, लेकिन उसका जो युग्म है वो गलत जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में जैसे लिखा गमेती, तो गमेती गांव का मुखिया होता है, एकदम करेक्ट। भगत सबसे पवित्र व्यक्ति, ये भी करेक्ट है। भील जनजाति में सबसे पवित्र व्यक्ति मानते हैं भगत को। कोटवार जो कि गांव का रखवाल होता है, और पुजारो सबसे पूजनीय व्यक्ति नहीं, सर्वाधिक पूजनीय व्यक्ति नहीं, वो पुजारो होता है रोग पीड़ितों को बचाने वाला, यानी कि एक तरह से झाड़ू जो टोटका बोलते हैं ना वो, यानी कि रोगियों को सुधारने वाला गांव में। तो इसका सही आंसर होगा वो डी। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों में संस्कृत भाषा का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? अभिलेखों में संस्कृत भाषा का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, ईसा के बाद दूसरी सदी में, क्योंकि आपको पता है कि अभिलेखों की शुरुआत मौर्य वंश के प्रतापी शासक अशोक के समय शुरू हुआ था। तो अभिलेख के जो प्रचलन ही शुरू हुआ था अशोक के समय की बात। तो अब जो अशोक ने युद्ध लड़ा था कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, इसका मतलब ये हो रहा कि ईसा के पहले दूसरे सदी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर गलत जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ईसा के बाद दूसरी सदी में, ये गलत हो जाएगा। ईसा के बाद नहीं, ईसा के पहले, क्योंकि कलिंग का जो युद्ध लड़ा था आपको पता है 261 ईसा पूर्व, तो ईसा से पूर्व की बात है 200 सदी, तो दूसरी सदी ये सही होगा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी सही मानेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बाद की जगह पहले लिखना पड़ेगा, ईसा के पहले दूसरे सदी में। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा से संबंधित पहला अभिलेख कौन सा है? जो संस्कृत भाषा है उससे संबंधित पहला अभिलेख कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बहुत सिंपल, जूनागढ़ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 14, 1880 के दशक में इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने और कहां से किया था? 1880 के दशक की बात है। इंडियन मिरर जो कि बहुत ही फेमस पत्र था, पत्रिका थी उस समय, उसका प्रकाशन कब और किसने किया था, मतलब कहाँ से किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था कलकत्ता से। तो इसका सही आंसर जो होगा कलकत्ता।
अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप और द्रोणवाप शब्द का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो डी, भूमि की माप से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? अफगानिस्तान, श्रीलंका, बिहार या कलिंग? तो इनमें से श्रीलंका पर अशोक का साम्राज्य कभी स्थापित नहीं हुआ। अशोक श्रीलंका पर अपना साम्राज्य कभी भी स्थापित नहीं कर पाया था। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, सिक्किम का भारत में विलय किसने करवाया था? तो सिक्किम का भारत में विलय किसने करवाया था? आपको पता होगा, राज्य हड़प नीति शुरू की थी लॉर्ड डलहौजी ने 1838 से लेकर 1856 के बीच में। उसी के तहत सिक्किम को भारत में विलय करवाया गया था, क्योंकि आपको पता सिक्किम भारत, नेपाल और भूटान के बीच में और ऊपर से चीन का हिस्सा है, तो उसका विलय करवाया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? है। कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है? तो इसका सही जो आंसर होगा वो ये सभी, अखरावत भी है, पद्मावत भी है और आखिरी कलाम भी है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बने? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पीएससी की एक खासियत है, हर बार एक महिला का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि भारत में या विश्व में या एमपी में पहली बार बनी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इसका सही आंसर होगा रितु बाहरी, बी ऑप्शन, रितु बाहरी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? केंद्र सरकार ने 16वें नंबर का जो वित्त आयोग है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करते केसी नियोगी थे, केसी नियोगी, लेकिन अभी 16वां वर्तमान की बात पूछ रहा है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो अरविंद पनगड़िया होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज मैंने 20 क्वेश्चन ही रखे थे। धीरे धीरे इस क्वेश्चन का स्तर बढ़ता जाएगा और आपको डेली 100 क्वेश्चन मिलेंगे डेली। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।